नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं नरेश मेहता, जो कि आधुनिक युग के कवि माने जाते हैं और इन्होंने खंड काव्य और काव्य, कविताएं आदि की रचना की है, आदि काव्य लिखे हैं। नरेश मेहता बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार माने जाते हैं। इनका जन्म फरवरी मास में 1922 ईस्वी में शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने उज्जैन के माधव कॉलेज से इंटरमीडिएट करने के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए किया। नरेश मेहता को एक और पांडित्यपूर्ण पारिवारिक वातावरण मिला तो दूसरी ओर आचार्य केशव प्रसाद मिश्र, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और पंडित नंद दुलारे वाजपेयी का सानिध्य प्राप्त हुआ। यानी इनका परिवार भी पांडित्य से परिपूर्ण था और जो जिनका सानिध्य मिला वह लोग भी अच्छे कवि रहे हुए हैं। सानिध्य के हिसाब से ये बहुत अच्छे उत्कृष्ट माने गए हैं। नरेश मेहता अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक के कवि हैं। इनके काव्य में उदात्तता तथा कल्पना में एक ऊंचाई देखने को मिलती है। अज्ञे ने 4 सप्तक लिखे हैं। इसमें दूसरे सप्तक के प्रमुख कवि नरेश मेहता माने जाते हैं। वैसे तो अज्ञे द्वारा संपादित सप्तक काव्य, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक चारों से ही ये जुड़े हुए हैं। इनके काव्य में उदात्त तथा कल्पना में एक ऊंचाई देखने को मिलती है। स्वस्थ सामाजिकता, विचारशीलता, मानव मूल्यबोध, प्रतीकात्मकता, अभिव्यक्ति इनकी कविता की विशेषताएं हैं। नरेश मेहता ने पौराणिक आख्यानों को आधुनिक रूप से प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। यानी पौराणिक जो आख्यान थे, पौराणिक कथा आख्यान होते हैं, उनको नई दृष्टिकोण में परिवर्तित करके उन्हें प्रस्तुत किया है, जिसका उदाहरण हमें संशय की एक रात में देखने को मिलता है। नरेश मेहता का रचना संसार बहुत विपुल है, यानी बहुत व्यापक है। उनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार है, यानी उन्होंने बहुत अधिक काव्य लिखा है। काव्य में वन पाखी सुना, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, उत्सव तुम मेरा मौन हो, अरण्य, आखिर समुद्र से तात्पर्य, पिछले दिनों नंगे पैर, देखना एक दिन, ये तो उनके काव्य हैं। फिर खंड काव्य में संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रसाद पर्व, प्रार्थना पुरुष, शबरी और चैत्या, यह उनके खंड काव्य हैं। उपन्यास भी उन्होंने लिखे हैं। उपन्यास हैं डूबते मस्तूल, यह पथ बंधु था, धूमकेतु एक प्रतिश्रुति, नदी यशस्वी है, 2 एकांत और प्रथम फाल्गुन, उत्तर कथा, यह 2 खंडों में लिखा गया है। क्या? उत्तर कथा। ये सब उनके उपन्यास है। कहानी संग्रह उनके हैं एक समर्पित महिला, जल साधन और अन्य कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं। नाटक उनके हैं सुबह के घंटे, पिछली रात की बर्फ़, सनोवर के फूल आदि उनके नाटक हैं। चिंतन समीक्षा, उन्होंने कई काव्यों पर चिंतन किया है और उसकी समीक्षाएं लिखी हैं, जो हैं काव्य का वैष्णव व्यक्तित्व, मुक्ति बोध, एक अद्भुत कविता, शब्द पुरुष अज्ञे, काव्यात्मकता का दिक्काल आदि। यात्रा स्मरण भी इन्होंने लिखे हैं, कितना अकेला आकाश, साधु न चले जमात, हम अनिकेतन आदि। कई किताबों का इन्होंने संपादन किया है, जिसमें है वाग्देवी, भारतीय श्रमिक, कृति, चौथा संसार दैनिक का भी इन्होंने कुछ दिन तक
संपादन किया है। चौथा संसार जो कि दैनिक पत्र था, उसका इन्होंने उस समय तक संपादन किया है। स्पष्ट है कि नरेश मेहता एक अग्रणी लेखक थे। इतना उनका काव्य देख कर के हमें लगता है कि बहुत अच्छे, बहुत प्रतिभा के धनी थे। लेखन के लिए उन्हें मध्य प्रदेश शासन सम्मान मिला, सारस्वत सम्मान उन्हें मिला, मध्य प्रदेश शिखर सम्मान मिला और उत्तर प्रदेश शासन संस्थान सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती सम्मान, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि से उन्हें सम्मानित किया गया है। कवित्व से लेकर लबालब भरे नरेश मेहता का महानतम शक्तिबिंब रचना में दिखाई देता है। यानी कविताओं से भरपूर उनका काव्य में दिखाई देता है। इनके यहाँ ऐसी कविताएं बहुत कम मिलेंगी जिनमें कोई नया बिंब या कोई नई कल्पना अथवा कोई विलक्षण अनुभव न हो। यानी इनकी सारी कविताएं नई कविताएं हैं और नई नई चीज़ें, नए नए बिंब उनमें प्रस्तुत इन्होंने किए हैं। तो इनकी हर कविता में नयापन हमें महसूस होता है, नयापन लगता है। लोक भाषा जैसी सहज छवि और आत्मीय मिठास जो नरेश मेहता के काव्य में भरी है, नई कविता में दुर्लभ है। इनकी रचनाओं में बड़े प्रभावशाली प्रतीक पाए जाते हैं और इनकी अधिकांश सभी कविताएं माना जाता है प्रतीकात्मक है। ये अपनी वैचारिक और शैली के लिए एक विशिष्ट कवि माने जाते हैं। इन्होंने स्वयं दूसरा सप्तक में कहा है, नया तो मेरा युग है, मेरी प्रकृति है तथा सबसे नया मैं हूँ। बेधड़क होकर इतनी बड़ी बात कहना और उसका निर्वाह भी करना कवि के विचारों की प्रौढ़ताहीन मानी जाएगी। नरेश मेहता में सचमुच एक नयापन है जो अन्य लोगों में नहीं दिखाई देता। भारतीय इतिहास और संस्कृति का उन्हें गहरा ज्ञान था, इसलिए उनके काव्य में मिथकों का बड़ा सार्थक प्रयोग मिलता है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया तथा राजनीति का स्पष्ट प्रभाव उनकी रचनाओं में मिलता है। इनकी दो कविताएं हमारे कोर्स में हैं जिसे हम कल से प्रारंभ करेंगे। एक तो सूर्योदय एक संभावना और दूसरी वैष्णव यात्रा। तो हम इनका कवि परिचय पढ़ करके और फिर इनकी कविता हम कल से प्रारंभ करेंगे। इनकी प्रतीकात्मकता भी बहुत ही अच्छी रही है हर कविता में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नरेश मेहता की काव्य साधना उनके बहुमुखी व्यक्तित्व की परिचालक है। उनकी वैष्णव यात्रा कविता में मेहता जी ने सृष्टि रचना, पृथ्वी की महिमा तथा अपने वैष्णव संस्कारों के अनुसार भावाव्यक्ति की है। यह अतीव आस्थायुक्त है। इससे कवि के भारतीय संस्कृति के आस्था पथ का उद्घाटन होता है। ठीक है बच्चों। अच्छा हाँ, इनका अध्यावसान सन 2000 ईस्वी में इंदौर में हुआ था बच्चों।